दोस्तों हम बातें करते हैं लक्ष्मी पूजा की यानी दीपावली की। आप सभी जानते हैं कि दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है यह कारण बतलाने के लिए आज मैं आपसे रूबरू नहीं हो रही हूँ। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो होता है ना, माता लक्ष्मी को हम कहीं ना कहीं से धन की देवी के रूप में हम मानते हैं। तो आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी के जो अष्ट रूप हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी को 8 रूपों वाली सिद्धिदात्री देवी के रूप में माना गया है ना। तो जीवन के जो भी एस्पेक्ट है लाइफ के, यानी कि आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ये जो है 8 माँ लक्ष्मी के स्वरूप माने गए हैं। इन 8 स्वरूपों में से आपने देखा होगा कि अगर इसको आप थोड़ा सा रूट में जाकर देखने की कोशिश करेंगे, तो जो जीवन की को एक सर्वाइवल के लिए विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे पहले तो आपका आध्यात्मिक स्तर अच्छा होना चाहिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आप आध्यात्मिक उन्नति तभी कर पाएंगे जब आप धन धान्य से, यानी कि आपका जो स्वयं का जीवन है वो परिपूर्ण होगा। कहते हैं ना, भूखे भजन न हो ही गोपाला, आपने बहुत कॉमनली ये बातें सुनी होगी। तो यदि आप पेट आपका भरा है और आपके पास आवश्यकता अनुसार धन है, तो ही आपका जो ध्यान है वो अध्यात्म की तरफ जाएगा। क्योंकि आप एक लिमिट तक अगर धन के पीछे भागने की पूरी चेष्टा करेंगे तो कहीं से भी ध्यान अध्यात्म की तरफ नहीं जाएगा। फिर हो गया गज लक्ष्मी, यानी समृद्धि का प्रतीक, ऐश्वर्य का प्रतीक। संतान लक्ष्मी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन के एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों से है कि हम अपने संतान को कैसे अब उनकी परवरिश करते हैं। संतान को जन्म देना इज़ ऑल्सो मैं बोलूँगी तो एक अगर देखें कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं होता है। फिर होता है कि हम अपनी सभी समस्याओं से उसको कैसे पार करें, यानी कि हम उसके षड रिपु जो हमारे होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो 6 रिपु हैं, उनसे हम कैसे पार पाएं, उनको हम कैसे ओवरकम करें ना। विजय क्या करते हैं, विजय किसको कहते हैं? आप अगर वीरता दिखलाएंगे, अपने ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे, तभी तो आप अपने आप को अपने जो ऑपोजिट लोग हैं, या मैं अगर ऐसे बोलूँ तो शत्रुओं पर बोलूँ, तो उन पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। तो जो बाहरी शत्रु हैं उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारे अंतर बैठे हुए शत्रु हैं, यानी कि हमारे 6 जो रिपु हैं, है ना, उन पर काबू पाना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। अगर हम सामने वाले से तो लड़ाई कर सकते हैं, पर जब आप खुद की लड़ाई करते हैं, खुद से लड़ाई करते हैं, तो कभी कभी जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब उसके बाद बारी आती है विजय लक्ष्मी की। और विजय लक्ष्मी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इफ़ यू आर केपेबल इनफ, तभी आप जाके विजय किसी भी चीज़ पर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विजय प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद, ये 4 नीति अपनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 4 नीतियों को आप कब अपनाएंगे? जब आपके पास विद्या लक्ष्मी होंगी, है ना। तो आप कुल मिलाकर देखेंगे तो फर्स्ट टू 8 हाउसेस, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, तो फ्रॉम द फर्स्ट हाउस टू द 8th हाउस की जर्नी आप कंप्लीट करते हैं, तभी आपके भाग्य स्थान की क्या कहते हैं उसका नंबर आता है। 9th नंबर जो आता है ना, दैट इज़ योर भाग्य। आपका भाग्य कैसे चमकता है, आपके भाग्य की वृद्धि कैसे होती है? तो जब आप लक्ष्मी के अष्ट रूपों की कहीं ना कहीं उनसे आप उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, आप सक्सेसफुल रहते हैं उन सारी चीज़ों में, तभी जाकर ही आपका, कहते हैं ना, ही इज़ वेरी लकी, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। तो भाग्य सिर्फ एक चीज़ से थोड़ी ना मिलकर बनी है। मैं बहुत धार्मिक हूँ तो क्या मैं बहुत भाग्यशाली हूँ? या मैं बहुत पैसे वाला हूँ तो क्या मैं बहुत भाग्यशाली हूँ? या मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, बहुत तेज़ तर्रार हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ तो क्या मैं बहुत भाग्यशाली हूँ? नहीं। फ्रॉम द फर्स्ट टू द 8th हाउस, पहले हाउस से काल पुरुष की प्रथम कुंडली से लेकर अष्टम भाव तक, माफ कीजिएगा, काल पुरुष की प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक जब आप अपनी जर्नी को ग्रेजुअली धीरे धीरे अच्छे से पूरा करते हैं, तभी आप अपने नवम भाव की तरफ
अग्रसर होते हैं, यानी कि आपको भाग्य प्राप्ति के लिए फर्स्ट टू एट जो स्ट्रगल है, और वो है माँ लक्ष्मी के अष्ट रूपों की प्राप्ति। तो इसीलिए दीपावली पर ये विशेष रूप से माता अष्ट लक्ष्मी के रूपों की पूजा की जाती है। और आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी वहीं स्थिर होती है। आपने देखा होगा ना, माता लक्ष्मी को चंचला माना गया है। तो अगर आप केवल धन लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो आज आपके पास है और वो कल कहीं और चली जाएंगी, क्योंकि उनकी सवारी उस समय उल्लू होती है। पर यदि आप भगवान विष्णु के साथ, श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो आपके पास स्थिर लक्ष्मी तभी आएंगी जब फर्स्ट टू एट हाउसेस की जर्नी आप प्रॉपर तरीके से पूरी कर पाएंगे। यानी कि आपके जीवन में आध्यात्मिकता हो, आपके जीवन में धन हो, आपके जीवन में धान्य हो, आपके जीवन में ऐश्वर्य हो, आपकी संतान अच्छी हो, सुखी हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, एंड आपका षड रिपुओं पर, यानी कि सिक्स्थ जो हमारी इंटरनल एनिमीज है, और उन पर अगर हम नियंत्रण कर पाएंगे तो हम अपने सामने किसी भी अपने शत्रु को ठहरने देंगे ही नहीं देंगे। दैट पावर यू विल बी invoke, you are going to invoke that power if you are capable enough to control your इंटरनल एनिमीज। अगर आप आंतरिक शत्रुओं पर काबू पा जाएंगे तो आपको बाहरी शत्रुओं पर काबू पाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। एंड देन द टाइम कम्स फॉर द विक्ट्री। आपने देखा होगा कि विजय उसी को प्राप्त होती है जिसका अपने ऊपर कंट्रोल होता है, कि कब फाइट करना है, कब पॉज लेना है, कब रुकना है, कब कौन सी तिकड़म भिड़ानी है, कब बुद्धि का प्रयोग करना है, कब स्नेह का प्रयोग करना है, कब धन का उपयोग करना है। ऑल दीज थिंग्स कम्स जब आपके पास माता लक्ष्मी के विविध स्वरूप हो पाएंगे। और इसके लिए आपको पता है किस चीज़ की आवश्यकता है? इसके लिए आपको आवश्यकता है विद्या लक्ष्मी की। तो माता लक्ष्मी के अष्ट रूपों में से किसी भी रूप को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस दीपावली यानी कि 2025 की 20 अक्टूबर को आप जो दीपावली की पूजा करेंगे मिडनाइट में, बहुत लोग कंफ्यूज है ना कि किस दिन पूजा करें, 20 को करें या 21 को करें। बट जैसा कि मुझे समझ में आता है कि अमावस्या रात्रि में होती है, और जिस दिन अमावस्या रात्रि में पड़ती है दीपावली की पूजा तो आप तभी करेंगे ना। तो यानी कि 20 अक्टूबर की रात को जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो पूरे विधि विधान से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे प्रेम से और पूरे समर्पण के साथ माता अष्टलक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। भगवान श्री विष्णु की वो बहुत प्रिय है। भगवान गणेश के साथ उनकी स्थापना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। और कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश आपके घर में विराजमान हो जाते हैं यदि आप अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और देखिए इसका बहुत, जितना आप जानते हैं कि दीपावली बहुत जागृत रात्रियों में से एक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप बहुत शुद्ध मन से जिस भी चीज़ को आप अपने मन में पाना चाहती हैं, माता लक्ष्मी के उस स्वरूप का ध्यान करते हुए और दीपावली की रात्रि में जहाँ तक हो सके अपने इष्ट देवता की प्रार्थना करें, उपासना करें। और माता लक्ष्मी निश्चित रूप से अपने दोनों हाथ उठाकर आपको आशीर्वाद देंगी। तो मैं आपको पुनः दीपावली की एक बार शुभकामना देती हूँ और कहती हूँ कि यदि आपको मेरा ये चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो दैट ऑल्सो यू कमेंट कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है, बट आई थिंक कि आपको अच्छा लगता है। सो जस्ट डू वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। और एक बार फिर से दीपावली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। गुड नाइट।